इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड द वेरियस प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव इट। पॉवर्टी के रिगार्डिंग है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो पहले हमने क्वेश्चन को डिवाइड आपको बता दिया कि क्या क्या है, इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी का डेफिनेशन दे सकते हैं, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या है, प्रोग्राम्स क्या क्या है गवर्नमेंट के है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आ गए थे। दो तीन तरीके से हम पॉवर्टी को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने स्टार्ट किया है वर्ल्ड बैंक को लेकर, है ना, जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है उसका मेजर्स चेंज हुआ है, वो स्टार्ट कर सकते हो आप। सेफ साइड है, गुड। एक नीति आयोग का मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है। या तो बिहार का एग्जांपल दे दो, आपकी 33% तक आ गया, या फिर इंडिया का एग्जांपल दे दो कि 29% से अभी 11.24%, जहां तक मुझे याद है कि 11.24% है। मतलब एक तरह से सिग्निफिकेंस दिखा रहे हो कि पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 50% से 33% के अराउंड है ना, अराउंड वही है। बिहार में भी 33% के अराउंड है, ऑल्दो सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा रिडक्शन भी हुआ है बिहार में। काफी लोग पॉवर्टी से बाहर आए, है ना। एक हो गया डेटा के थ्रू, एक बेसिकली आप बता दो कि सोशल कंडीशन है जहां पर हम ना बेसिक नेसेसिटीज की, फूड्स क्लॉथिंग वगैरह की वो पूरी नहीं हो पाती, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। गरीबी मतलब सिंपल आप बता सकते हो, तो आप किसी वे में इसको डिफाइन कर दीजिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, देखिए बहुत लोगों ने लिखा कि एजुकेशन, मतलब देखिए इतना टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए लॉन्ग आंसर में आप लिख सकते हो कि एजुकेशन, और एजुकेशन के बारे में आप लिखो कि क्या क्या एजुकेशन में दिखते हैं, है ना। तो एजुकेशन से बेहतर क्या हो सकता है, इलिटरेसी, है ना। आपने स्टार्ट किया कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, तो फैक्टर्स क्या है, इलिटरेसी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर सिर्फ लिखने से नहीं होगा, वो ज्यादा बेहतर क्या है, ओवर डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर हमने कर दिया। आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हो। ये गरीबी तो आप कह दो ना, गरीबी पे कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपके पास अलग क्या होगा, डेटा। आप डेटा के थ्रू बता रहे हो कि इतनी गरीबी है, इतना कम है। अब एग्रीकल्चर में आप बता रहे हो, अब एग्रीकल्चर में बता रहे हो ना कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप करते हो, सीजनल है, मानसून पे डिपेंडेंट है, ये सब बताओगे ना। फैक्ट फिगर तो यही है, ओवर डिपेंडेंस ऑन, ज्यादा हम एग्रीकल्चर पे निर्भर है। समझ रही है नंदी, मतलब कोई लैंग्वेज तो कुछ वैसा नहीं है। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जैसे निर्भर ज्यादा हम इस पे हैं। और क्या हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं कि जो हमारी काबिलियत है उसके अनुसार मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरा स्किल्स जो है वो डिड नॉट मैच अकॉर्डिंग टू द माई ऑन एबिलिटी। यही हो गया ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट लिख दीजिए, सिंपल लिख दीजिए। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट जाना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इससे समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। आप एम्प्लॉयमेंट लिखोगे फिर उसको डिफाइन करोगे, वो इतना टाइम शॉर्ट आंसर में नहीं मिलेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने कर दिया। जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, तो एम्प्लॉयमेंट लिख रहे तो आप फैक्ट बता दो कि पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 3.2% है, इस तरह से है जो रिसेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी का एग्जांपल दे दो आप, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ एक कीवर्ड्स लिख दिया और एक एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो सकता है, कुछ कीवर्ड्स बताइए। सबसे बड़ा गरीबी का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो वजह है ना, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कर रहे हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन रैपिड हो रहा है। देखिए इसमें तो टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन यही पॉपुलेशन को ना हम साइकिल भी दिखा सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है ना, पर कैपिटा इनकम। तो यहां पर आपने बोला कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम से इसको रिलेट कर दो। ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम ये तो पता चल रहा है, उसको डिफाइन नहीं करना है। पर कैपिटा इनकम को बेसिकली बता देना है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उससे पर कैपिटा इनकम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तीव्र क्या है, अच्छा ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, और क्या सेक्टर हो सकता है बताइए। एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से क्या हो सकता है, एक तो ओवर डिपेंडेंस हो गया, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखो सारा कीवर्ड्स आपके पीवाई क्यों पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गया, ट्रेंड्स वगैरह हो गया जो सर ने लास्ट। जलवायु में परिवर्तन लिख सकते हो आप, जलवायु में परिवर्तन से गरीबी को कैसे आप रिलेट कर रहे हो बताओ। मतलब गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हो गलत नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो, कैसे लिखोगे आप, क्या। हाँ बहुत अच्छा, डिजास्टर की बात आप कर रहे हैं, आपने लिखा भी है ना डिजास्टर, तो बता दीजिए ना, नॉर्थ बिहार में इस तरह से हर साल फ्लड्स वगैरह आ रहा है। ठीक है, डिजास्टर कर दीजिए, बिल्कुल इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कर सकते हो। और देखिए ये कीवर्ड्स लिखिए और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की बात आप कर रहे हैं। एक और है, एक मैं फिगर दिखा रहा हूं आप लोगों को कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, वेल्थ की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे बेहतर क्या है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं एक चीज कि ये आप देखिए, आज का न्यूज़पेपर में शायद मैंने कंटेंट वाले में आप लोग को दिया था। देखिए आप इस तरह से फिगर भी आप बना सकते हो एग्जाम में, मतलब सिंपल वैसा है ना कि रिप्रेजेंटेटिव, यदि टाइम बच रहा है आपके पास, यदि लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर में भी इस तरह से दिखा सकते हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमने लिख दिया। इस तरह से आपने पिरामिड बनाया, ये देख रहे हैं कि 65% है, जो सिर्फ 1% के पास देश का 40% धन है। ऑक्सफैम का रिसेंट रिपोर्ट है, तो हम ये लिख दीजिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लिखा
और एग्जाम्पल में लिख दीजिए कि इन रिसेंट एग्जाम्पल ऑक्सफैम इंडिया के तहत सिर्फ 1% के पास देश का 40% वेल्थ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दीजिए, ये हमने बताया था ना, आज दे दिया है हमने ग्रुप में। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि भारत में आय और धन की असमानता है। देखिए जैसे इसमें बोला है कि राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा सिर्फ 10% के पास है, यानी कि 60 रुपया जो है, 100 रुपया में यदि 60 रुपया है तो सिर्फ 10% पास लोगों का है। तो देख रहे हैं कि अनइक्वल कितना डिस्ट्रीब्यूट है ना, गरीब गरीब और होते जा रहा है और अमीर है जो और अमीर होते जा रहा है। तो आप बताइए कि एग्जाम्पल ऑक्सफॉर्म का एग्जाम्पल दीजिए, तो ऑक्सफॉर्म के अनुसार देखिए, फिर राष्ट्रीय आय देखिए, इस तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। प्रोग्राम्स आपने बता दो, प्रोग्राम्स है कि एमजी नरेगा है, पीडीएस सिस्टम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, बिहार का कुछ है, बालिका बधू वगैरह कुछ इस तरह से, वो आप दे दो। कोई भी स्कीम बिहार का चल रहा है तो वो आप दे दो। ठीक है, गवर्नमेंट का बस स्कीम देना है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कंक्लूजन में दे दो सबका साथ सबका प्रयास सबका विश्वास, इस तरह से कुछ है। या फिर एसटीजी गोल है, कौन सा गोल है, 1 है ना, पॉवर्टी को बाहर करने के लिए, जीरो पॉवर्टी की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो इस वे में भी कर सकते हैं।